जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 4.7 का 10 क्वेश्चन हम लोग लगभग कर चुके हैं। ठीक है बेटा, हमें करना क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं पिछला या पिछले तक का, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में शेयर करते चलिएगा। और आ जाओ इसके आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लगवाया जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठे रहो और एक एक क्वेश्चन साथ साथ में लगाते चलो, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ एकदम तहलका मचा दो। 11वां क्या कह रहा है बेटा, एक आयताकार खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक चीज थोड़ा सा देखना बेटा, एक यह आयताकार खेत है, मान लिया है एक आयताकार खेत है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझ लेना आयताकार है। यह बाबू क्या होगा, इसका बिकड़ हो जाएगा। अब बाबू मान लिया छोटी भुजा x, तो बड़ी भुजा बोला बिकड़ इसका छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ये हो गया बेटा x प्लस 60 मीटर। और छोटी भुजा बोला है छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो भुजा ज्ञात करना है, तो मतलब छोटी भुजा और बड़ी भुजा ज्ञात करना है, यही बोला है ना बेटा। कहाँ गया, 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेना, माना माना खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो बड़ी भुजा क्या होगी बेटा, बड़ी भुजा हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। विकर्ण कितना होगा बेटा, विकर्ण दिया है, विकर्ण छोटी भुजा से 60 ज्यादा दिया है बेटा, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। बाबू एक चीज देखना, यह बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे बेटा, आ जाएगा आराम से। तो लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। देखोगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से क्या दिया है, ध्यान देना। होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है बेटा। तो यह कर्ण हो गया, इसमें से एक को आधार मान लेना, एक को लंब मान लेना। ठीक है, कितना है बाबू, x प्लस 60 का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब x स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा x प्लस 30 हो जाएगा का स्क्वायर। अब इसको क्या करो बाबू, खोल दो, खोलोगे x का a प्लस बी के होल स्क्वायर पे x स्क्वायर प्लस 60 का 3600 प्लस 2ab, 60 दूनी 120, और क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 900 और प्लस 30 दूनी 60 एक्स हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 900 प्लस 60 एक्स। बेटा इसको भी उठा के उधर कर दो, तो करोगे है कितना, ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 60x है प्लस 900 है। ठीक है बेटा, इसको लेके जाओगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x और माइनस 3600 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और कहाँ गया 60x प्लस में 120x माइनस में, तो कितना बचेगा बेटा 60, कितना बच जाएगा 60x बचेगा बेटा, वो भी माइनस में माइनस 60x और प्लस 900 माइनस 36, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो बेटा कितना बचेगा 2700 बच जाएगा, माइनस 2700 बराबर 0। इतना आप लोग कर लोगे बाबू। अब यहां से आप लोगों को तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे कि
गुणा करने पर -2700 आए, जोड़ने या घटाने पर 60 आए। तो कैसे करोगे बेटा, यह आप लोगों को करना है। तो -90 9 त्रिक 27, 90 गुणे 30 कर दो बेटा, -90 + 30 60 हो जाएगा। तो करोगे एक्स स्क्वायर, आ रहा कि नहीं आ रहा है, 1 मिनट, हो जाएगा बेटा कितना, एक्स स्क्वायर -90x + 30x - 2700 बराबर 0। कॉमन ले लो बेटा x, x कॉमन लोगे बचेगा x -90 + 30 कॉमन लोगे x -90 बराबर 0। अब देखना बाबू दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x -90, x -90 कॉमन ले लेंगे, x -90 और बाबू बचेगा कितना, x + 30 बचेगा, बचेगा x + 30 बराबर 0। अगर हम x + 30 बराबर 0 लेते हैं बेटा तो x बराबर -30 हो जाएगा, भुजा कोई माइनस में नहीं होती है। तो x -90 बराबर ले लें बेटा 0, तो x बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो छोटी भुजा हो जाएगी बेटा 90 मीटर, बड़ी भुजा 90 + 30 120 मीटर, और विकर्ण जो होगा 90 60 150 मीटर। ठीक है, नोट करो। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं बेटा, आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। बराबर क्या कह रहा है बाबू, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। दो वर्ग दिए हैं बेटा, मान लेना, माना माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितना होगा बेटा y मीटर। अब क्या बोला है, दो, कहां गया, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। अब बेटा दो वर्गों के क्षेत्रफल, पहले वर्ग का भुजा x है, दूसरे का y है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले का x स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है, दूसरे का y स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468, समीकरण नंबर 1 ए हो जाएगा। उसके बाद कहा यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो उनके परिमाप का अंतर, तो बेटा परिमाप 4 गुणे भुजा 4 गुणे x माइनस 4 गुणे y हो जाएगा बेटा बराबर 24। 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 24, तो x माइनस वाई बराबर 24/4 छक 24, x माइनस वाई बराबर आ गया बेटा 6। तो यहां से x बराबर निकाल ले रहे हैं, x बराबर हो जाएगा 6 + y, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो बेटा, तो लिखना समीकरण 2 से x का मान कहां पे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे बेटा समीकरण 1 कितना, x स्क्वायर है, x की जगह 6 + y हो जाएगा, तो 6 + y। अब बाबू x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, और प्लस y स्क्वायर है तो प्लस y स्क्वायर, और कहां गया बेटा बराबर 468। कर लोगे इतना। अब यह मन करे खोल लो, खोलोगे बेटा कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस y स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y और प्लस y स्क्वायर बराबर 468। इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ आगे, क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस बेटा
यहाँ पे 12y है प्लस 12y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे बेटा कितना है 36 है, तो 36 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस देखो 468 उधर है, उसको क्या करेंगे बेटा इधर लेके चले आएंगे, तो जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 468 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब बाबू 2y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस, क्योंकि यह बेटा छोटा है यह ज्यादा है तो इसलिए माइनस लगेगा। 8 में से 6 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना है 3, 6 में से 3 गया 3, 432 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 छक 12, 216 बराबर 0। इसको बेटा इसके बटे लेके जाओगे 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 बराबर 0। ऐसी दो संख्या बताओ बेटा, गुणा करने पे माइनस 216 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना आए बेटा 6 आए, तो 18 गुणे 12 करोगे आ जाएगा बेटा, क्या करोगे 18 गुणे 12, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, अब y कॉमन ले लेना, y कॉमन लोगे बचेगा y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन ले लेना बचेगा y प्लस 18 बराबर 0। इतना करने के बाद बाबू दोनों में कॉमन है y प्लस 18, तो y प्लस 18 कॉमन लोगे बचेगा y माइनस 12 बराबर 0। अब बाबू अगर हम y प्लस 18 बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। अब y माइनस 12 बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा बेटा 12। अब जो दूसरा वर्ग था उसकी भुजा आ गई 12 मीटर। ठीक है, कितना आया बेटा 12 मीटर। अब क्या करो, पहले वर्ग की भुजा भी निकाल लो, तो क्या करो y का मान समीकरण 2 में रख दो, रखना y का मान कहां पे बेटा समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो एक काम करो समीकरण 2 देखो क्या दिया है, x बराबर 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस वाई, तो x बराबर 6 प्लस वाई का मान कितना बेटा 12, तो x का मान हो गया 18। एक भुजा होगी 18 मीटर, दूसरी भुजा होगी बेटा 12 मीटर। देखो यहाँ पे 12 आया है। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको भी क्या करो आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वह क्या कह रहा है। इसको आप लोग नोट करो। मिटाएं इसको बेटा। एक एक क्वेश्चन लगाना बाबू, और उसका रिवीजन भी आप लोग करते रहना, क्योंकि मैथ है अगर लगाओगे ना तो भूल जाओगे फिर दिक्कत होगी। तो इसको क्या करो, जब खाली बैठो तो रिवीजन कर लिया करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13वां कह रहा बेटा, क्या एक ऐसी बाग आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो बेटा, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, लंबाई चौड़ाई से क्या हो बेटा दुगनी हो और क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर, यही बोला है। तो मान लिया, माना बगिया बोला तो बगिया लिख लो, माना बगिया की चौड़ाई बोला ना बेटा, चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितनी होगी बेटा, बोला है उसकी दोगुनी तो 2x मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है बेटा, क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, कहाँ गया 800 मीटर स्क्वायर, हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो बेटा बाग है लंबाई चौड़ाई दिया है तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, हो जाएगा बेटा बराबर 800। तो लंबाई कितना है बेटा 2x है, चौड़ाई कितना x है बराबर 800, तो इसका गुणा करोगे 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर बेटा 800 बटे 2 काटोगे आएगा 400,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर कितना होगा बेटा 20 विषयम 400, प्लस माइनस ले सकते हो डायरेक्ट 20 ले रहे हैं। तो उसकी लंबाई की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा 20 मीटर। तो जब ये चौड़ाई 20 तो लंबाई 20 दूनी 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। ठीक है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मान लेना, माना चौड़ाई या लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। पार्क बोला है बेटा, पार्क, चलो ठीक है। और क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा, परिमाप दिया है, कितना दिया परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। परिमाप दिया है बेटा, परिमाप बराबर 80 मीटर। एक चीज बताना बेटा, परिमाप क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। इससे काटोगे 40 दूनी 80, तो x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर 1। क्षेत्रफल दिया 400 मीटर स्क्वायर, यही दिया ना बेटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, हो जाएगा 400। लंबाई कितना है x है, चौड़ाई है y, बराबर बेटा 400। अब या तो यहां से कुछ निकाल के मान यहाँ पे रख दो, या तो यहां से मान निकाल के यहाँ पे रख दो, जो मन करे वो करना। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना कर लोगे आप लोग। अब दोनों में से करना है बेटा, जो आपको मन करे आपका वही कर लेना। तो अगर हम समीकरण 1 से ले लें बेटा, समीकरण 1 से कितना आया है x प्लस वाई बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 40, तो x बराबर बेटा 40 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में उठा के रख देना, लिखना समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखोगे बेटा तो कहाँ है x गुणे y, y की जगह पे हो जाएगा बेटा x गुणे y, x की जगह 40 माइनस वाई होगा, 40 माइनस वाई और गुणे y, यही होगा बराबर कितना बेटा 400, बराबर 400। इसका गुणा इसमें करोगे 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। सबको पक्षांतर कर दो, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो वाई स्क्वायर बेटा या प्लस है तो माइनस 40y, और यह तो रहेगा प्लस 400 बराबर 0। 20 भी सही हम 400, इजी है बेटा। वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। इतना आप लोग कर लोगे। अब बाबू दोनों में कॉमन क्या है y, y जब कॉमन लोगे तो बचेगा y माइनस 20, और यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा माइनस 20, तो y माइनस 20 बराबर 0। इतना हो जाएगा। अब क्या कॉमन है दोनों में, y माइनस 20, तो क्या बचेगा बेटा y माइनस 20 बराबर 0। तो y माइनस 20 बराबर 0 लेंगे बेटा, तो y बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, तो चौड़ाई आ गया बेटा 20 मीटर। आया समझ में। तो क्या करो, y का मान समीकरण नंबर किसमें, किसी समीकरण में उठा के रख दो 3 में। तो लिखना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखोगे बेटा समीकरण 3 कितना दिया है, x बराबर 40 माइनस वाई, x बराबर 40 माइनस वाई, x बराबर 40, y का मान कितना 20, तो x बराबर आ गया बेटा 20। लंबाई भी आया बेटा 20 मीटर और चौड़ाई भी आया बाबू 20 मीटर। आया समझ में। ये हो गया खत्म क्वेश्चन नंबर 14। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है।
मिले होंगे राधे कृष्णा यही किसी बन में। आ जाओ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 को भी लगाते हैं बेटा। इसको मिटा रहे हैं। मिले होंगे राधे कृष्णा यही किसी बन में, मिले होंगे राधे कृष्णा यही किसी बन में। आ जाओ 15 नंबर बेटा। चलो ठीक है। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/, क्या है बेटा, 3 है। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है। क्या कहा बेटा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो मान लेना, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा बेटा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। बेटा अभी मान लो रहमान 10 साल का है, तो 3 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 साल ना। तो अभी 1 साल का है, तो 3 साल पहले कितने साल का रहा होगा, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। अब बाबू 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना होगा बेटा, अभी 10 साल का है तो 5 साल बाद 10 5 15 साल का हो जाएगा। तो रहमान अभी 1 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5 15 हो जाएगा, 15 x प्लस 5 होगा। ठीक है बेटा। अब प्रश्नानुसार क्या बोला बेटा, प्रश्नानुसार कहा है दोनों के व्युत्क्रम का योग 1/3, यही बोला ना बेटा, दोनों के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाता है। 1/x माइनस 3 और योग बोला था बेटा 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। दोनों का एलसीएम ले लेना, कितना होगा, x माइनस 3 और x प्लस 5। इसका गुणा इसमें करोगे बेटा, कितना होगा, x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3 बराबर 1/3। अब करोगे बेटा x 2x हो जाएगा और 5 में से 3 गया प्लस 2। इसका गुणा करोगे, x का x में करोगे x स्क्वायर प्लस x का 5 में करोगे 5x, 3 का x में करोगे माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। आ जाओ यहां पे बेटा, 2 कॉमन ले लें, 5 3 8, चलो कर लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 दूनी 6x और प्लस 6 बराबर, इसका हम इसमें करोगे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि बेटा एक है, एक का करोगे कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस 5x माइनस 3 प्लस 2x बचेगा बेटा, प्लस 2x और माइनस 15 बेटा, माइनस 15। ठीक है, सबको उठा के उधर कर दो, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये उधर जाएगा माइनस 6x और प्लस है तो बेटा माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x तो माइनस x और माइनस 15 6 15 6 माइनस 21 बराबर 0, 7 3 21 हो जाएगा बेटा, कॉल कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। x कॉमन लोगे x माइनस 7 और प्लस 3 कॉमन लोगे x माइनस 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों में x माइनस 7 है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब बाबू अगर लेंगे x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3, किसी का आयु बेटा निगेटिव नहीं होती। ठीक है, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा बेटा 7। रहमान की जो वर्तमान आयु है कितना है बेटा, 7 वर्ष का है। रहमान कितने साल का है बाबू, 7 साल का है। उम्मीद करता हूं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्योंकि एक एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन बेटा लगाना हम लोगों को। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलो नोट करो इसको, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्योंकि 2 घूंट जिंदगी के लिए। मिटाए बेटा इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 पे नहीं सॉरी 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था बेटा? 48 था। चलो ठीक है। 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना बेटा? बोला है 20 वर्ष। तो माना पहले मित्र का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और दूसरे मित्र का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब बेटा पहला कंडीशन क्या है? दोनों का योग 20 वर्ष, तो x प्लस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बेटा। उसके बाद कहा 4 वर्ष पूर्व दोनों के क्या है बेटा? बोला आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु, बेटा अभी x साल का 4 साल पहले कितने साल का रहा होगा? x माइनस 4, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु कितना रहा होगा बेटा? y माइनस 4। अब बोला बेटा दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल है 48 था, तो x माइनस 4 गुणे y माइनस 4 बराबर 48। तो कहा है क्या ऐसी स्थिति संभव है? चलो ठीक है बेटा, x का गुणा y में करेंगे तो x y हो जाएगा, और या तो x का गुणा y में कर लो बेटा, या तो यहीं से इन लोगों का वो बदल दो, तो नहीं तो कर लो x का गुणा y में करोगे x y, और x का गुणा 4 में करोगे माइनस 4x, इसका गुणा करोगे माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 48। ठीक है बेटा, इतना कर लोगे आप लोग। अब एक काम करो, क्या करोगे? चाहे इसका मान निकाल लो, या तो क्या करो बेटा? तोड़ दो, तोड़ोगे तब भी हो जाएगा। तो सबसे सही रहेगा यहां से, एक मिनट बेटा, समीकरण 1 से देख लो। समीकरण 1 से कितना? x प्लस वाई बराबर 20, तो y बराबर बेटा हो जाएगा 20 माइनस x। यहीं पे y का मान रख दो बेटा, सबसे सही रहेगा। तो रखोगे x माइनस 4 है, और y का मान कितना बेटा? 20 माइनस x, और माइनस 4 है बराबर 48। तो यहाँ पे जब करोगे तो x माइनस 4 और गुणे 20 में से 4 गया 16 माइनस x बराबर 48। करो बेटा इसका गुणा इसमें करोगे 16x माइनस x स्क्वायर, और माइनस 16 चौके 64, और प्लस 4x बराबर 48। अब कर लो बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, 16 4 20x, और माइनस 64 बराबर 48। सबको उधर कर दो, लेके जाओगे बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 20x है तो माइनस 20x हो जाएगा, माइनस 20x, और माइनस 64 है उधर जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा, प्लस 64 और प्लस 48 बचा है बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और 8 4 12, और 6 4 10 1 11 बराबर 0। बेटा ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है, यही बोला है ना
कि क्या स्थिति संभव नहीं है? बोल दो, नहीं है, ऐसी कोई भी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है। हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, जिसमें से 10 पिछले वीडियो में किए थे और 6 इसमें भी हो गया। इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा। दो पानी के नल, यही बोला है, दो पानी के नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ गया बेटा? भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से कितना 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय निकालिए। तो क्या करेंगे बेटा? दोनों को भरने में लिया गया समय निकाल लो। ठीक है, माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर x घंटा। ठीक है, और बेटा छोटे का भी निकाल लो। छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय y घंटा हो जाएगा बेटा, y घंटा। अब बाबू बड़े व्यास द्वारा वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज कितना भरेगा बेटा? यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, और छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा, कितना भरा गया। ठीक है, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। बेटा x घंटे में पूरा भर दे रहा है, 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x भाग उसका। ठीक है, 1/x भाग। तो सेम काम यही होगा बेटा छोटे के साथ भी। छोटे व्यास द्वारा नल वाला क्या होगा बेटा? वह भी 1/y भाग भरेगा। इतना समझ में आया? समझ में? दोनों बेटा भर रहे हैं 1/x प्लस 1/y प्रश्नानुसार। कितने में बेटा? 8 सही 3/9 सही कितना गया बेटा? 9 सही 3/8। तो 9 सही 3/8 में भर रहे हैं, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा बेटा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/9 सही 3/8। क्या लिख सकते हैं? 9 72 3 75/8। इतना लिख लोगे बेटा। तो 1/x प्लस 1/y बराबर 8 ऊपर जाएगा 8/75। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू इतना करने के बाद इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब कहा है कि बड़े व्यास द्वारा जो नल भर रहा है वो छोटे व्यास द्वारा जो भर रहा है उससे 10 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। ठीक है, तो x बराबर y अगर हम लिख दें बेटा, यह 10 घंटा ज्यादा समय ले रहा है, 10 घंटा कम ले रहा है। एक चीज समझ में आया? 10 घंटा ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, दोनों बराबर हो नहीं सकते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे? 10 घटा देंगे। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से x का मान, चाहे बेटा समीकरण 1 में उठा के रख दो, इजी हो जाएगा। लिखना समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे बेटा 1/x, x का मान y माइनस 10 प्लस 1/y बराबर 8/75। इतना कर लोगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसमें करोगे y हो जाएगा, और प्लस इसका इसमें करोगे y माइनस 10, और दोनों का आपस में करोगे y का y स्क्वायर माइनस 10y, y स्क्वायर माइनस 10y बराबर 8/75। इसका इसमें देखो बेटा 2y माइनस 10 बटे y स्क्वायर माइनस 10y बराबर 8/75। इतना कर लोगे बेटा। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसका और इसमें इसका, करोगे 75 दूनी 150 वाई और माइनस 75 दहाई 750 बराबर 8 का वाई में करोगे बेटा 8 वाई स्क्वायर माइनस 8 दहाई 80 वाई, सबको उधर कर दो, 8 वाई स्क्वायर माइनस 80 वाई, यह जाएगा बेटा माइनस 150 वाई और प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। इतना आप लोग बेटा एकदम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना करने के बाद चलो इसमें क्या करना बाबू, 2 कॉमन ले लेना, 8 तो होगा नहीं, एक मिनट एक बार इसको जोड़ लो, 8 वाई स्क्वायर और माइनस 150 80 230 कितना होगा बेटा, ये 230 वाई हो जाएगा और प्लस 750 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लोगे बेटा बचेगा 4 वाई स्क्वायर माइनस 115 वाई और प्लस कितना बेटा 2 3 6 और 2 7 14 2 5 10 375 बराबर 0। इसको उधर लेके जाओगे बाबू हो जाएगा 0। तो 8 वाई स्क्वायर माइनस 115, सॉरी 2 कॉमन लिए हो ना, तो यहाँ पे बचेगा 4 वाई स्क्वायर माइनस 115 वाई और प्लस 375 बराबर 0। इतना तो आप लोग कर लोगे बेटा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको तोड़ दो बेटा, तोड़ोगे आ जाएगा, तो 375 का गुणा 4 में कर लेना बेटा, 375 दूनी 750 और 750 दूनी 7 दूनी 14 1500 हो जाएगा, तो 100 गुणे 15 कर दो आ जाएगा, इजी रहेगा बेटा। वाई स्क्वायर माइनस 100 वाई और माइनस 15 वाई प्लस 375 बराबर 0। आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, आ तो रहा है। अब बाबू इसमें से क्या कॉमन लेंगे, वाई, वाई जब कॉमन लेंगे तो देखना क्या होगा, जब y कॉमन लोगे y माइनस 100 बचेगा, माइनस 15 कॉमन ले लेना बेटा, तो यहाँ पे एक मिनट सॉरी 4y था ना, 4y, यहाँ पे कॉमन लेंगे बेटा 4y, 4y जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 25 चौके 100 y माइनस 25, यहाँ से माइनस 15 कॉमन लेंगे बेटा तो y माइनस 25 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन होगा, y माइनस 25 है तो y माइनस 25 कॉमन लेंगे और बचेगा 4y माइनस 15 बराबर 0। तो अगर हम 4y माइनस 15 बराबर 0 लें तो 4y बराबर 15, y बराबर 15 बटे 4 और y माइनस 25 बराबर 0 लें बेटा तो y बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, अब एक काम करो, y का मान छोटे नल द्वारा भरने में लिया गया समय 25 घंटा आ गया, चलो ठीक है, y का मान कहीं भी उठा के रख दो जहां पे इजी हो, समीकरण नंबर 2 में, तो कहां पे हम लिखें बेटा, यहां पे लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लेना। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखोगे बेटा कितना है, x बराबर y माइनस 10, तो x बराबर y का 25 माइनस 10, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 15 घंटे, x बराबर होगा 15 घंटा और y बराबर 25 घंटा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। कौन सा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 था, 17 था। मिटाते हैं बेटा इसको, चलो लगाएंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 18, एकदम सही से समझ में आया होगा आप लोगों को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा बेटा कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो ज्ञात कीजिए। बेटा जान और जीवंती यही दिया है ना, तो माना
माना जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर बेटा यक्स। तो जीवंती के पास कितना होगा बेटा, जीवंती के पास कंचों की संख्या दोनों का मिला के बेटा 45 था, तो हो जाएगा 45 माइनस यक्स। इसके पास यक्स है तो इसके पास क्या करेंगे बेटा, 45 में से घटा देंगे, जितना बचेगा उतना जीवंती का। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। 5 कंचे, 5 कंचे खोने के पश्चात जान के पास, जान के पास कुल कंचे कितने होंगे बेटा, यक्स माइनस 5। 5 तो खो दिया बेटा, जितना था उसमें से 5 घटा देंगे, और 5 कंचे खोने के पश्चात जीवंती के पास बेटा कंचों की कुल संख्या बराबर कितना बेटा, 45 माइनस यक्स, 5 इसमें से घटाएंगे हो जाएगा 40 माइनस यक्स। प्रश्नानुसार बेटा, प्रश्नानुसार दोनों के बेटा कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। तो यक्स माइनस 5 और 40 माइनस यक्स बराबर 124, यही है ना बेटा। चलो ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे 40 यक्स, इसका इसमें बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 40 पंजे 200 और प्लस 5 यक्स बराबर 124। क्या करोगे, 40 5 45 यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124, यही होगा बेटा। अब क्या करो, सबको उठा के पक्षांतर कर दो, सबको उधर लेके जाओगे, यह माइनस है, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यह बेटा 45 प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस 200 हो जाएगा, और प्लस 124 तो है, यह है 0। इसको दोनों जोड़ दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब बाबू इसको तोड़ना है, ऐसे तोड़ो कि कितना है बेटा, गुणा करने पे 300 आए, जो 24 आए, जोड़ने घटाने पे कितना है 45 आए, तो 36 और 9 होता है बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स 324 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन लोगे, x जब कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x माइनस 36, और यहां से बेटा माइनस 9 कॉमन होगा, तो जब माइनस 9 कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 36, यही बचेगा बेटा बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 36, तो बचेगा बेटा x माइनस 9 पर, तो x माइनस 36 बराबर हो, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 36, और x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो बेटा अगर एक के पास, जान के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा, और जान के पास 9 होगा जीवंती के पास 36 होगा। ठीक है, इसके पास अगर बेटा 36 होगा तो इसके पास 9 होगा, और इसके पास अगर 9 होगा तो इसके पास 36 होगा। आया समझ में? चलो नोट करो ये क्वेश्चन, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अठारह क्वेश्चन हो गए बेटा, उसके बाद 19वां लगाएंगे। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 19वां कह रहा बेटा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने का की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, किसी एक दिन निर्माण लागत 750 थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेना बेटा, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर यक्स। ठीक है बेटा, तो कह रहा उसकी लागत जो है, प्रत्येक खिलौने की लागत जो है 55 में से निर्माण किए गए संख्या को घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्रत्येक खिलौने
का मूल्य बराबर बेटा 55 माइनस यक्स हो जाएगा। 55 में से इसको घटाने के लिए बोला ना, 55 माइनस यक्स। और बोला क्या बेटा आगे चल के 750 थी कुल बेटा, कितना थी 750। कितने खिलौने बन रहा है बेटा, यक्स खिलौने। कितने रुपए का एक खिलौना पड़ रहा है, 55 माइनस यक्स रुपए का। तो टोटल कितना हो रहा है एक दिन में बनाए गए खिलौने का मूल्य लग रहा है 750। हो जाएगा बेटा यक्स गुड़े क्या हो, कुल खिलौना जितना बना है एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स बराबर 750। करोगे बेटा यक्स का गुणा 55 में करोगे, 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 750। पक्षांतर कर दो तो यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स हो जाएगा और प्लस 750 बराबर 0। इतना आप लोग कर लोगे बेटा, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब इसको तोड़ दो, 750 25 और 30 होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अब इसमें क्या करोगे, एक्स कॉमन लेना, एक्स माइनस 30 बचेगा, माइनस 25 कॉमन लेना, एक्स माइनस 30 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस 30। तो जब x माइनस 30 कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा बेटा, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30। ठीक है, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 25। क्या पूछा है इसमें, पूछा है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। या तो बेटा 30 हो सकता है या तो 25। अगर 30 होगा तो उसकी मूल्य होगी बेटा कितना, 25 रुपए। अगर 25 होगा तो उसकी मूल्य कितनी होगी, 30 रुपए। ठीक है, चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसको नोट करो, कितना 19 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब करेंगे 20वां क्वेश्चन। देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। 20वां क्वेश्चन कह रहा है यदि अजिता ने अपनी गणित के टेस्ट में 30 अंक में से प्राप्त किए गए अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो इन अंकों का 9 गुना उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग होता। उसने टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं ये बताना बेटा। चलो ठीक है, तो मान लेना बेटा, माना अजिता ने, अजिता ही है ना बेटा, अजिता ने गणित में वास्तव में प्राप्त किए अंक बराबर यक्स। ठीक है, 10 अंक प्राप्त किए होते तो 10 अंक अधिक प्राप्त करने पर कुल अंक कितना होगा बेटा, हो जाता है x प्लस 10। अब बोला बेटा उनका इसके क्या होगा बेटा, 9 गुने के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार लिखना x स्क्वायर बराबर 9 गुणे x प्लस 10 हो जाएगा। कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू खोल लो, एक्स स्क्वायर बराबर 9x प्लस 90, लाओ एक्स स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 90 बराबर 0। अब इसको बेटा करना है आप लोगों को, कितना होगा 18 पचे 90, 18 पचे तो 90 होगा नहीं, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 से कर लोगे बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 बराबर 0। x कॉमन लोगे, x माइनस 15 बचेगा, प्लस 6 कॉमन लोगे, x माइनस 15 बराबर 0। दोनों में कॉमन है बेटा x माइनस 15, बचेगा x प्लस 6 बराबर 0। अब x प्लस 6 बराबर अगर 0 लेंगे बेटा, x बराबर माइनस 6 होगा। ठीक है, और x माइनस 15 बराबर 0 लेंगे, x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, तो अजिता ने वास्तव में कितने अंक प्राप्त किए, 15 अंक। ठीक है, यही पूछा था और कुछ पूछा, यही पूछा था बेटा। चलो हम लोग 10 क्वेश्चन आज भी कर लिए, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग क्या करो, चैनल को
जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कराओ और शेयर करो। थैंक यू सो मच।